सत्संगत जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज भक्ति पर्व के अवसर पर आप सभी उपस्थित हैं। अपनी भक्ति को और सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणादायक शब्द, गीत, कविता, व्याख्यान में श्रवण करके भक्ति भरा जीवन जीने की अभिलाषा हमेशा भक्त के हृदय में होती है और वही भक्ति भरा जीवन उसकी पहचान बन जाता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले युगों युगों से ऊंचा रुतबा प्राप्त करने वाले संसार के समक्ष आए, जिन्होंने इस मालिक खालिक इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा को अंग संग जानकर, इसी को हृदय में बसाकर, इसी को आधार बनाकर दिव्य गुणों से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय किया। वो चाहे छोटे से बच्चे भक्त प्रहलाद का रूप हो, अगर बहन माता का रूप देखें, कहीं शबरी का नाम, कहीं मीरा का नाम, कहीं पर अनेकों ऐसे बुज़ुर्गों के भी नाम जिन्होंने निरोल भक्ति में ही अपने जीवन को व्यतीत किया। भक्ति भरा जीवन जीने का मतलब ये भी साथ साथ बताया कि भक्ति भरा जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि कहीं किनारा कर लेना चाहिए परिवार से, समाज से, कर्तव्यों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, और तभी ये भक्ति हो सकती है और वही जीवन जिया हुआ भक्ति भरा जीवन होता है। तो भक्तों ने जिन्होंने अनन्य भक्ति की, उन्होंने ही अपने जीवन और वचनों के द्वारा यही दर्शाया कि एक कर्तव्यों का पालन करते हुए हमने नाता मन का इस मालिक से जोड़े रखना है। भक्ति भागने का नाम नहीं, जागने का नाम है। अक्सर लोगों ने भक्ति को भागने के साथ जोड़ लिया और उसको फिर पलायनवादी कहा गया। भक्ति का मतलब ही है जागने का नाम है, भागने का नाम हरगिज़ नहीं है। इसीलिए कबीर जी भी कुटिया में रह के, परिवार में रह के, जिसको कहते हैं कि दसों नावों की किर्त कमाई, कि कपड़े बुनने का काम कर रहे हैं। रविदास जी जूतियां गांठने का काम कर रहे हैं। राजा जनक राजा होने के कर्तव्य निभा रहे हैं। यानी कि कर्म के क्षेत्र में रहकर वो अपनी अनन्य भक्ति इस मालिक की कर रहे हैं। तो आज के इस दौर में भी भक्त जनों ने ऐसी ही भक्ति करके दिखाई, जिनका आज हम बुज़ुर्गों का नाम ले रहे हैं, चाहे भाई साहब संतोष सिंह जी का नाम ले रहे हैं। और इस भक्ति पर्व पर अक्सर सालों साल से उनका नाम जुड़ा हुआ, क्योंकि ये समागम सरोवर के प्रांगण में ही सालों साल होता रहा। 60 के दशक में या 70 के दशक में, 80 के दशक में भी आरंभ में, जब सरोवर में केवल खेत ही हुआ करते थे और वहाँ पर एक स्ट्रक्चर छोटा सा पुराना सा बना हुआ, जहाँ पर बाबा गुरबचन सिंह जी ने एक डेयरी खोली हुई, कई गाय और भैंस रखी हुई थी, और वहाँ पर ही सेवादार सेवा करने वाले सरोवर के, और उससे भी पहले बाबा संतोष सिंह जी, जिनको हम प्यार से कहते हैं, वो वहाँ पर अपने परिवार सहित रहते और हर साल मॉनसून्स में फ्लड्स भी आने
और फिर वो फ्लड्स के दिनों में केवल कॉलोनी में चले जाना और फिर वापस आ जाना, और इस तरह से अनेकों सांप और अनेकों ऐसे जीव जंतुओं में अब जो हम ये आबाद इलाका देख रहे हैं, उस वक़्त ये आबाद नहीं हुआ करता था। जहाँ अब अभी हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी सारा साल 3-3, 4-4 फुट पानी हुआ करता था। तो इस तरह से उनका नाम सरोवर के साथ जुड़ा हुआ। और इसके अलावा अनेकों ऐसे बुज़ुर्ग भक्तजन जिन्होंने अपनी प्रीत निभाई परोपकार करते हुए, जो दात गुरु से प्राप्त की उसकी संभाल की अपने कर्म के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने अकीदे विश्वास के द्वारा। और वो नाम हम लगातार हमारे जहन में हमेशा बने रहते हैं, जिनका आज भी व्याख्यान और गीतों में भी जिक्र आया है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी से लेकर या उससे पीछे चले जाते हैं बाबा बूटा सिंह जी के समय से, जहाँ बाबा अवतार सिंह जी ने खुद ऐसी भक्ति निभाई, गुरु के हर आशय के आगे सतवचन किया और कोई सोच ना रखते हुए सेवा में भी जो अपना कार्य किया करते थे उसमें से बढ़ चढ़कर गुरु के आगे समर्पित कर दिया करते थे। तो उन्होंने भी एक ऐसी अनन्य गुरसिक्खी वाला जीवन, भक्ति भरा जीवन उन्होंने जिया, और इसी तरह से फिर उसी दात को आगे से आगे बांटने के लिए अपना सर्वत्र लगा दिया, और ये उपकार होता चला गया, जिसके कारण बुझे हुए दीप वो जगने लगे, और इस प्रकार से ये एक रोशनी जीवन में आती चली गई। तो ऐसा भक्ति भरा जीवन ये हमेशा जी कर दिखाया गया है, केवल बोल और शब्द नहीं, केवल बखान नहीं, भक्ति के रंग में रंगे हुए ये जीवन जिए गए हैं, जिनको आज हम श्रद्धा से याद करते हैं, नतमस्तक होते हैं। ऐसे जीवन के प्रति जो महापुरुषों ने, भक्तों ने गुरसिक्खी अनुसार, गुरमत के अनुसार जो इस सफ़र को तय किया, और वाकई ही हृदय से उन्हीं के प्रति सत्कार हमारे मन में पैदा होते हैं, जो मन बच कर्म करके एक होते हैं, जो एक शब्दों के ऊपर, बोलों के ऊपर, जैसे वो पंक्ति हम अक्सर गीतों में पढ़ते हैं कि बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, कि एक बोलों के नक्शे के ऊपर अमल का रंग, यानी कि केवल बोल ही नहीं है, केवल वाणी ही नहीं है, उसके ऊपर एक भरे गए रंग अमल के कर्म के। जैसे बाबा गुरबचन सिंह जी वो नक्शे की मिसाल और इमारत की मिसाल अक्सर दिया करते थे कि एक बहुत सुंदर ढंग से नक्शा बनाया हो कागज़ के टुकड़े के ऊपर, उसमें बेडरूम भी, उसमें सिटिंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, हर फैसिलिटीज़ उसमें दिखाई गई हैं। लेकिन अगर वो नक्शा नक्शा ही रहता है, उसके ऊपर कोई इमारत खड़ी नहीं होती, तो फिर हम समझ सकते हैं कि वो नक्शा नक्शा ही रहता है। वो नक्शा ना हमें धूप से बचा सकता है, ना तेज़ हवाओं से बचा सकता है, ना वो बरसात से हमें बचा सकता है। अगर वो नक्शा इमारत का रूप ले लेता है, तभी धूप से भी हमारा बचाव, बरसात के पानी से भी बचाव, क्योंकि छत मिल गया है। तो इस तरह से वो मिसालें हमेशा हमेशा ये जहन में आती हैं, ताकि हम भी, जिसको भक्ति कहा गया है, वो भक्ति जीने का नाम है, वो अमल का नाम है, वही हमारी पहचान। यानी कि आज तक जितने भक्त हुए, उनकी पहचान भक्ति भरा जीवन जीने के कारण, वो बोलों से आगे निकल के कर्म के कारण, वो तमाम गुणों से युक्त होने के कारण, कोई लिबासों के कारण नहीं, कोई साथ नाम जुड़ गया, कोई औहदा जुड़ गया या पदवी जुड़ गई,
उसके कारण नहीं, कोई विद्या के कारण नहीं, कोई ताकत के कारण नहीं, कोई सुंदर शक्ल सूरत के कारण नहीं, कोई और हुनर के कारण नहीं, किसी कारण भी, किसी साधन के द्वारा भक्त होने की पहचान आज तक नहीं बनी है। भक्त होने की पहचान उसी अनन्य भक्ति के कारण, उस कर्म के कारण और उसको निभाने के कारण, वो एक पहचान उनकी बनी, बाहरी नहीं भीतरी, यानी कि अंतर से, अंतर उज्ज्वल, अंतर सुंदरता, अंतर में बैठी हुई जगी हुई है ज्ञान की ज्योत, अंतर में शुद्धता, निर्मलता, पावनता इस मन की, और वही मन मंदिर बन गए और वो बाहर भी मंदिर के रूप फिर नज़र आने शुरू हो गए, जो चलते फिरते पूजा स्थल के रूप बन गए। अक्सर मंदिर होते हैं जो ईंट गारे के बने हुए, किसी कीमती मार्बल के बने हुए, तो वो तो स्थिर रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं। लेकिन जिनको हम भक्त कहते हैं, ये चलते फिरते पूजा स्थल होते हैं, ये चलते फिरते एक पूजा के स्थान होते हैं। इनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, जो वाकई जिनकी अपनी लिव जुड़ी होती है, जो खुद इस रंग में रंगे होते हैं, वो उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो जिनको हम भक्त कह रहे हैं, ये वर्ष भी जब भी हर साल आरंभ होता है 1 जनवरी, तो सभी जानते हैं अभी 1 जनवरी को भी जो भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचने वाले राजमाता जी, किस तरह से हम उनकी भक्ति को आठों पहर याद करते हैं। तो एक उस 1 तारीख के बाद अब भक्ति पर्व पर पहुंच गए, तो उसी भक्ति को याद किया जा रहा है कि यही भक्ति हमारे पहचान बन जाए। एक हम भी केवल बोलों वाले दास ना हो। राजमाता जी ही सुनाया करते थे कि किस तरह से एक कोई कहने लगा, बस जी दास के साथ कोई बोलचाल होगी उसकी, फिर क्या थी, बस दास ने उसको नीचे गिरा लिया, बाद दास ने उसको नीचे लिटा लिया, दास ऊपर उसके बैठ गया, उसकी वो धुनाई की, दास ने तो उसको सबक ही सिखा दिया। तो राजमाता जी कहते कि अच्छा दास है। दास तो होते हैं जो अपने आप को धूल बना लेते हैं, जो सहनशील होते हैं। तो वो बोलों वाले दास तो बथेरे हुआ करते हैं, जो अपने साथ दास शब्द जोड़ तो लेते हैं लेकिन वास्तविकता में वो मस्कीनी होवे, वो मस्कीनी का भाव हो, वो दास भावना हो, अपने आप को मिटाने का भाव हो। जैसे वो भी पंक्ति अक्सर हम पढ़ते हैं कि गुरसिख जो गुरमुख होता है वो आप गंवावे ना आप गिनावे, कि वो अपना आप गंवाता है ना कि अपना आप गिनवाता है। यानी कि वो भी पंक्ति सूफी संतों की कि तेरी नीयत विच पाड़ा पै गया, तैनू तेरा होना माड़ा पै गया, कि तेरी नीयत ही ऐसी हो गई, अहम वाली, गर्ज वाली। तो उस नीयत तेरी ने, यानी कि तेरी उस फितरत ने, वो तेरे लिए नुकसान का कारण बन गई, तेरे लिए गिरावट का कारण बन गई, कि तेरी नीयत विच पाड़ा पै गया, तैनू तेरा होना माड़ा पै गया। कि तू जो अपना अस्तित्व बड़ा बड़ा करके मान कर चल रहा है, अभिमान में चल रहा है, दूसरे को कुछ नहीं समझ रहा है, तो वही वास्तविकता में तेरे लिए गिरावट का, अपयश का और नुकसान का कारण बनते हैं। तो इसलिए गुरसिख आप गंवावे ना आप गिनावे। गुरसिख अपना आप गंवाता है, अपना आप मिटाता है, अपनी होंद तो इनकार करना पड़ेगा। ये हम कवि महापुरुषों के जैसे आज भी हमने उनकी रचनाएं सुनी, तो ऐसे ही कवि सज्जनों ने किस तरह से कि अपनी होंद तो इनकार करना पड़ेगा, कि अपने अस्तित्व से इनकार करना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो जो मैं कुछ है ही नहीं है,
वो क्या अभिमान करेगा, वो क्या फिर दूसरे को दबाएगा, वो क्या फिर दूसरे को नीची दृष्टि से देखेगा। जो अपने आप को ही नीचा मान रहा है, अपने आप को ही चरणों की धूल मान रहा है, वो फिर अपने आप को ऊंचा कहाँ पर देखेगा, कहाँ पर मानेगा। और जब ऊंचा अपने आप को देखेगा नहीं, मानेगा नहीं, फिर उसी कंटेक्स्ट में फिर दूसरे को नीचा क्यों देखेगा। ऊंच या नीच जब हम देखते हैं तो उसी कंटेक्स्ट में होते हैं। अगर नीचा कह रहे हैं फिर इसका मतलब कोई ऊंचा भी है, अगर कोई ऊंचा है तो फिर नीचा भी है। जैसे गर्मी है तो सर्दी भी है। तो यहाँ पर यही कहा है कि अगर नीचा ही हो गया फिर वो ऊंचा अपने आप को कहाँ मानेगा। और उसका यही नीचा होना वही उसको ऊंचा बना देता है। वो उस तरह से चतुराई से नहीं हो रहा है ऊंचा, किसी लियाकत से ऊंचा नहीं हो रहा है। अक्सर जैसे अपने आप को प्रोमिनेंट बनाने के लिए लोग बड़े बड़े जतन करते हैं और बहुत बहुत ढंग अपनाते हैं अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए, दर्शाने के लिए। लेकिन भक्तों ने जो ऊंचाई प्राप्त की वो उसी अपने ना होने के कारण, अपने अस्तित्व को मिटाने के कारण, इस मैं मेरी को मिटाकर जीवन जीने के कारण, एक दास सही मायनों में बनने के कारण, जरने के कारण, सहनशील होने के कारण उन्होंने अपना ऊंचा स्थान बनाया। और ये मत प्राप्त होती है संतों का संग करके ही, तभी ये मति हमें मिलती है, तभी ये हमारी सोच ऐसी बनती है, तभी हमारी भावनाएं ऐसी बनती हैं, तभी लगातार सत्संग की प्रेरणाएं, जो भक्ति हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसी में ही सत्संग का कितना महत्व है। जो भक्त होता है वो सत्संग के प्रति आलस नहीं करता है। वो जानता है कि ये सत्संग अगर मुझे मिलता रहेगा, मेरी सोच सही बनी रहेगी, मेरी भावनाएं ऊंची बनी रहेंगी, मेरे अकीदे विश्वास परिपक्व रहेंगे। इसी प्रकार से सेवा के प्रति भी उत्साहित रहता है। ये भी एक भक्ति का अंग, और सुमिरन इस निराकार का, इसका एहसास, ये भी भक्ति का अंग। यानी कि तीनों का मिश्रण, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ये जो निष्काम भाव से अपना लेता है, प्रेम भाव से अपना लेता है, इनके प्रति जागरूक और उत्साहित रहता है, वो वास्तविकता में सही मायनों में निरोल भक्ति अपनी निभा पाता है। तो आज भक्ति पर्व के अवसर पर ऐसे ही पहलुओं की तरफ भक्तजन ध्यान दिला रहे थे और उसी तरफ बढ़ने की प्रेरणाएं हमें मिल रही थीं कि वाकई हमने इस तरह से कार्य करना है, कोई झूठी शान के लिए नहीं, कोई दिखावे के लिए नहीं। जैसे कबीर जी के वचन कि लोक पचारा करे दिन रात, कि लोगों को परचाने के लिए, लोगों पे प्रभाव डालने के लिए मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये स्थान बनवा रहा हूँ। इस तरह से कबीर जी कहते हैं कि लोक पचारा करे दिन रात, कि लोगों को परचाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। ये वाकई हमारी अंतर की भावना। वही जैसे रहीम जी ने वचन कहे कि रहीम जी कह रहे हैं, जब उनको माना गया कि ये हमें दात दे रहे हैं, ये हमें हमारे कासे में कुछ डाल रहे हैं, और रहीम नीचे ज़मीन की तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ भी नहीं देख रहे, और जो उस पंक्ति में लगे हुए पास से गुज़र रहे उनमें से एक ऐसे भी गुज़रा और आगे निकल के कहता है कि लगता है रहीम को अभिमान कि ये सोचता है कि इनको क्या देखना है, इनको तो मैं दे रहा हूँ, तो इसलिए हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, इतना अभिमान लगता है इनको आया हुआ है। तो ये बात कानों में पड़ी रहीम के, तो रहीम कहने लगी, कहते हैं कि देनहार को और है,
देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करत ताते नीचे नैन। कि देनहार तो कोई और है जिसने मुझे भी दिया है, मैं भी दे रहा हूँ तो पहले मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे प्राप्त हुआ है इसका मतलब किसी ने दिया है। अगर मुझे प्राप्त ही ना होता तो मैं कहाँ देने वाला था। अगर कोई कहता है कि मैं देखो फ्रूट बांट रहा हूँ, सेब बांट रहा हूँ, एक बांट रहा है, बांट बांट कर दिखा रहा है, अभिमान कर रहा है, दूसरा बांट रहा है और मन में शुक्राना है उस वृक्ष के प्रति, उस पेड़ के प्रति कि हे वृक्ष, तूने अगर सेब दिया ही ना होता तो मैं कहाँ बांटने वाला, मेरे हाथ में था ही क्या। तो इस तरह से भक्त जनों की एक अवस्था होती है, एक भावना होती है, और इसीलिए वो अपनी भक्ति निभाते हैं, परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं और दूसरों के काम आने के जज्बे रखते हैं। जैसे वो अंग्रेजी में पंक्ति है कि वर्क फॉर अचीविंग गोल्स फार वर्दियर देन पर्सनल ग्लोरी, कि वर्क फॉर achieving goals which are far worthier than personal glory, कि just not for our glorifications, जो अचीवमेंट जो हमने अचीव करना है, एक जीवन के म्यार को ऊंचा रखना, ये अचीव करना है, गिरे हुए को उठाना है, ये अचीव करना है, अंधकार जीवन में से दूर करना है, अज्ञानता का रोशनी फैलानी है, ये अचीव करना है। तो ये अचीव करने के लिए पर्सनल ग्लोरी ध्यान में नहीं रखते। जिन बुज़ुर्गों का आज हम नाम ले रहे हैं, चाहे वो बाबा अवतार सिंह जी के समय में, चाहे हम जितने भी नाम, कुछ नाम लिए जा सकेंगे, कुछ रह जाएंगे, लेकिन जहन में हमारे सब के नाम हैं, उनके जीवन हमारे जहन में हैं। तो उन्होंने कहाँ पर्सनल ग्लोरी के लिए कुछ किया। उन्होंने केवल और केवल इशारा देखा गुरु का, केवल और केवल यही जाना कि हमारा जीवन ही सारा गुरु के लेखे है, सच के लेखे है, तो और इससे अलावा हमने अपना क्या सोचना है। इसलिए साधनों की भी परवाह नहीं की कि साधन सहूलत वाले मिलें तो हम प्रचार करेंगे, कोई भी ध्यान नहीं रखा। साइकिल पे जाना पड़ा, गए, एक बार बार गाड़ी खराब होने वाली स्थिति वाली गाड़ी में जाना पड़ा, तब कोई रहने के लिए सहूलत वाला स्थान नहीं है, तब दिन रात इसी तरह से परोपकार करते चले गए। कोई पर्सनल, कोई चाहत भी नहीं और पर्सनल ग्लोरी भी नहीं। और जो उन्होंने उस भावना से कर्म किए, उन्हीं के कारण उनकी ग्लोरिफिकेशन हुई, तभी वास्तविकता में उनका सम्मान और सत्कार बना। तो आज भी ये भक्ति पर्व ऐसे जीवन से प्रेरणा लेने के लिए है जो लगातार जिए गए हैं और आज भी भक्त ऐसे जीवन जी रहे हैं। ऐसी अवस्था वाले आज भी इस मालिक को समर्पित आशय अनुसार इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं। दिन रात अपने इस धुन में लगे हुए, इसी में मगन, लोक पचारा करने के लिए नहीं और अपने किसी और रुकावट को रुकावट ना बनने देते हुए इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। रुकावटें जो हमेशा आती रही हैं, मीरा के जीवन में जिनको हम भक्ति में रंगी हुई एक ऐसी भक्ति का स्वरूप मानते हैं, अपने ही परिवार वाले रुकावट। आज भी कितने कितने ऐसे परिवार हैं जिनके अपने ही परिवार वाले रुकावट कदम कदम पर बने रहते हैं। कहाँ सत्संग में, कहाँ मिशन की तरफ जा रहे हो इत्यादि, कहाँ ये सेवा में लगा रहे हो। उनकी तो अवस्था ऐसी होती है जैसे
बाबा गुरबचन सिंह जी वो सुनाया करते थे कि एक कही जा रहा था, बड़ा कमेंट्स दिए जा रहा था, ना कभी उसने खुद सेवा की, तो वो सुनाया करते थे कि उससे पूछा कि हाँ भाई तू क्यों परेशान है, क्या तुझसे कुछ गिर पड़ा या कुछ किया दान? वो कहता है नहीं, ना मुझसे कुछ गिर पड़ा ना मैं किया दान, दान देते देख के मैं तो भई हैरान। कि करना कराना खुद कुछ नहीं है, जो खुद इस सच को जान लेता है, इसको आधार बना लेता है, जन्मों जन्मों का बंधन अपना काट लेता है, धर्म के सच्चे मर्म को जान लेता है, भेद वाले भाव मिटा देता है, ऊंच नीच की दीवारें गिरा देता है, उसी को ही एक भटका हुआ मानकर उसी के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की ये रीति, ये आज की नहीं, ये युगों युगों से चलती आ रही है, युगों युगों से ये चलती आ रही है। इस तरह से भक्तजन, महापुरुष, संत जन किसी चीज़ को भी आड़े ना आने देते हैं। सिजो पिजो कमली अल्लाह बरसे में, जाए मिला तिना सजना टुटो ना ही नेह। किए चला ते पिजे कमली रहा ते टुटे न्यो। कि ये कमली भीगना परवान कर लेते हैं, लेकिन रुकना इनको परवान नहीं है, कदमों को रुकना परवान नहीं है। कमली भीगती है तो भीग जाए, लेकिन कदम नहीं रुकने देते। यही एक मिसालें ऐसी हमारे सामने ये इतिहास के पन्नों से भी हमें मिलते हैं, और समकालीन यानी कि वर्तमान में भी हमें ऐसे दौर में भी ऐसे स्वरूप हमें देखने को मिले हैं। और आज भी हम ऐसी भावनाओं वालों के बीच में विचरण कर रहे हैं, और अपने आप को भी उसी लेवल तक अपनी भावनाओं को ले जाने के लिए उत्साहित रहते हैं। और इसी तरह से हम उत्साहित हमेशा रहें एक भक्ति भरा जीवन जीने के लिए, इसके रंग में रंगे रहें। भक्ति का रंग ही मांगा जब भी मांगा गया भक्तों के द्वारा। और यह विनंती स्वामी अपने नानक की अरदास कि मेरी स्वामी के सामने यही एक प्रार्थना है, यही विनंती है कि ऐसी कृपा हो कि जो तेरे साधु तेरा कीर्तन गाएं, तह मेरे मन लागे। तो जो तेरा कीर्तन करते हैं, यानी कि जो तेरे गुणगान करते हैं, जो तेरे रंग में रंगे हुए हैं, जो तुझे आधार मानकर चलते हैं, जिनके रोम रोम में रोम रोम जिसका एहसास कर रहा है, तो ऐसे के वचन मुझे भाते चले जाएं, ऐसों का अमल मुझे भाता चला जाए। और वाकई उन्हीं को भाते हैं जो खुद उस जो सेम फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, जो सेम अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं। वो दोनों ही लुत्फ़ उठा रहे होते हैं, दोनों ही उसका आनंद ले रहे होते हैं। वरना पापी को ना भावे देवाचे करने, ये मराठी भाषा में मराठी संतों ने कहा कि एक पापी को नहीं भाता है, एक पापी भक्त ना भावे हरि पूजा ना सुहाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए। कि पापी को जो है उसको ये भाता नहीं है, उसको ना भक्त अच्छे लगते हैं ना भक्ति अच्छी लगती है। तो फिर भक्ति पे आधारित वचन कहाँ अच्छे लगेंगे उसको। तो यहाँ पर दोनों ही आनंद लेते हैं, कहने वाला सुनने वाला, क्योंकि दोनों एक ही निशाने पर टिके हुए हैं। एक ही निशाना है दोनों के सामने, दोनों एक ही मंजिल पे पहुँचे हुए हैं, दोनों ही समझ चुके हैं कि जीवन का मूल्य किसके कारण है। इसलिए भक्ति भरे वचन भी, भक्ति भरा जीवन भी, कथन के द्वारा भी, सुनने के द्वारा भी इस तरह से आनंद लिया जा रहा है। तो आओ साथ संगत यही अरदास, यही प्रार्थना कि दातार कृपा करे, ऐसी दया करे कि सब के ऊपर
ये भक्ति का रंग चढ़े, ये मन रूपी चुनरिया इसी के रंग में रंगी रहे, संसार का रंग ना चढ़े, संसार की कुरीतियाँ ना इस मन में प्रवेश करें और इस तरह से एक शुद्ध सुंदर जीवन जीते हुए प्यार, प्रीत, निम्रता, विशालता, सहनशीलता, सब्र, संतोख वाले गुणों से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को सभी तय करते चले जाएं। ऐसी ही एक शुभ कामना, ऐसी ही प्रार्थना ये की जा रही है और भक्ति पर्व के अवसर पर ये विशेषकर इस तरफ ध्यान सबका अग्रसर होता है, वरना तो भक्ति के लिए एक दिन नहीं, तमाम जीवन भक्ति भरा ही भक्तजन जीते हैं। सुबह शाम भक्ति में बिताते हैं, आठों पहर भक्ति में बिताते हैं। और जैसे दास ने कई दफ़ा पहले भी कहा कि भक्त आठों पहर का भक्त होता है, माँ आठों पहर की माँ होती है। ये नहीं कि दोपहर तक मेरी माँ है या शाम तक मेरी माँ है, वो आठों पहर माँ ही होती है। कि मैं जब बच्चा था 6 साल का तब तो माँ थी, अब मैं जवान हो गया हूँ, बड़ा पढ़ लिख गया हूँ, अब माँ को मैं क्या माँ समझूँ, माँ तो माँ ही होती है। इस तरह से भक्त तो भक्ति होता है, वो आठों पहर का भक्त होता है, जीवन काल के लिए भक्त होता है। वो ये नहीं है कि एक समय भक्त है और दूसरे समय भक्त नहीं है। वो भक्त ही उसके गुण हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसकी अवस्था है। और इस तरह से भक्ति भरा जीवन सभी जीते चले जाएं, ऐसी ही अरदास, ऐसी प्रार्थना और उसी लिए सत्संग, सेवा, सुमरन की महत्ता, उसी के लिए ये बार बार कदम इस और बढ़ने ये स्वाभाविक हुआ करता है भक्तों के लिए। और इस तरह से जब नाता जुड़ता है और फिर ये जीवन में रूपांतरण आ जाता है, ऐसे रूपांतरण जीवन में आए हैं, लाखों लाखों के आए हैं और उसी तरह की अवस्था का बयान करते हैं। जैसे पीछे भी दास ने पंजाब की यात्रा में, जो कि पीछे ही 4-5 स्थान पे जाने का मौका मिला, विशाल समागमों के रूप बने और वहाँ पर भी दास ने एक पंक्ति का जिक्र किया जो किसी लेखक ने लिखे बड़े सुंदर शब्द कि एक पहर ठहरी सकी कान्हा जी के ठौर, पहुँची कोई और थी और लौटी कोई और। कि इस प्रकार से जब पहुँचे तो कोई और, जैसे भक्तजन महापुरुष बयान देते हैं कि जब तक ये चरण नहीं मिले थे, जब तक ये ज्ञान की ज्योत नहीं जगी थी, तब हम कुछ और थे। तो अब जब पहुँच ही गए और अब जब पहुँचने के बाद जो अवस्था बन गई वो कुछ और ही बन गई है। कि पहुँची कोई और थी और लौटी कोई और। कि जब तक ये नाता नहीं जुड़ा था, अब नाता जुड़ गया। अब नाता जुड़ने के बाद अवस्था कुछ और हो गई है। अब सारे ही प्रिय लगने लग पड़े हैं। अब किसी के प्रति निरादरी का भाव नहीं जाग रहा है। अब हिंदू मुस्लिम सिख वाली दृष्टि नहीं रही है। अब जाति पाति के भाव नहीं रहे हैं। इस तरह से अब जब लौटे हों तो मेरी अवस्था कुछ और हो गई है। तो आओ साथ संगत, इसी तरह की अवस्था ये हर किसी को प्राप्त होती चली जाए। इसी शुभकामना के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी, धन्य।